हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन इसी से रिलेटिव होती है। तो पहले ये इसको समझ लेंगे। इसमें हम 4 नैंड गेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जेके फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें हमारी एक रेस अराउंड कंडीशन आती है, उसको ये सही करता है। तो इसमें 4 हमारे नैंड गेट होते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो हम इसमें 2, एक मास्टर और एक स्लेव, 4 नैंड गेट से स्लेव बनता है और 4 ही नैंड गेट से मास्टर बनता है। तो ये हमारा आउटपुट क्यू एम है और ये आउटपुट क्यू एन है। इसमें हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं मास्टर को 1, यानी कि, और जो हमारा स्लेव है वो हमारा इनएक्टिव हो रहेगा, क्योंकि क्लॉक हमारी 1 है। तो यहाँ से क्या जाएगा 0, यानी कि स्लेव हमारा इनएक्टिव है और क्लॉक हमारा एक्टिव है। लेकिन अगर जब हमारा आउटपुट यहाँ मिल जाता है तो हम इसको क्लॉक 0 प्रोवाइड करते हैं, और क्लॉक यानी कि यहाँ नोट गेट लगा हुआ है तो स्लेव को हमें 1 मिल जाता है, यानी कि क्लॉक एक्टिव हो जाती है। ये हमारा स्लेव तब एक्टिव होगा। तो अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। A master slave flip flop is type of flip flop where 2 latches connected in series। इसमें 2 लैचेस कनेक्ट होते हैं। ये दोनों लैचेस है इन सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। ड्यूरिंग 1 क्लॉक पल्सेस, जब हम एक क्लॉक पल्स देते हैं व्हेन क्लॉक इज हाई, यानी कि क्लॉक देंगे तो क्लॉक हाई होगी, द मास्टर लैच कैप्चर द इनपुट, यानी कि पहली क्लॉक देने पर हमारा मास्टर जो है वो इनपुट देता है। एंड द व्हेन क्लॉक इज लो द स्लेव लैचेस फॉलो एंड द स्टोर दिस इनपुट, यानी कि जब हम क्लॉक लो देंगे, यहाँ से क्लॉक हमने लो दी है 0, तो यहाँ से हमारा स्लेव एक्टिव हो जाएगा, तब हमारा इनपुट स्लेव पर जाएगा। दिस सेटअप रिड्यूस द इशू ऑफ रेस अराउंड कंडीशंस। ये रेस अराउंड कंडीशंस के लिए ये सेटअप रिड्यूस किया गया है, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप में J = 1 और K = 1 पर हमारी ये रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी, इनवैलिड स्टेट थी वो, बिकॉज ऑफ द आउटपुट ओनली चेंज एट द एंड ऑफ द क्लॉक साइकिल। उस पर हमारे आउटपुट चेंज नहीं थे, एक से ही थे। ब्लॉक डायग्राम, ये है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। ये हमारा मास्टर है जेके और ये स्लेव है हमारा जेके। हम इसको क्लॉक प्रोवाइड करेंगे और एंटी क्लॉक यानी कि नॉट गेट लगाकर इसको भी क्लॉक प्रोवाइड करेंगे। जब ये एक्टिव होगा तो ये इनएक्टिव होगा, और जब ये इनएक्टिव होगा तो हमारा स्लेव एक्टिव होगा। हम इसको एक इनपुट आउटपुट से प्रोवाइड करेंगे क्यू एन बार से, और इसका एक इनपुट क्यू एन से प्रोवाइड करेंगे। ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी हम इसके देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में J और K हमारे 2 इनपुट है। ये हमारी क्लॉक है, ट्रिगर करेंगे इसको हम। इसका हमारा एक इनपुट QN बार से और एक इनपुट QN से। ये हमारे स्लेव और ये हमारा मास्टर है। ट्रूथ टेबल में, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में JK फ्लिप फ्लॉप में किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिमिलरली क्लॉक हमारी ट्रिगर होने पर फर्स्ट हमारी यानी कि नेक्स्ट स्टेट हमारी QN आई थी जेके फ्लिप फ्लॉप में। इसमें हमारी कोई मॉडिफाई वर्जन नहीं हुआ, क्योंकि ये सही था। और दूसरे पर 0 1 देने पर पहले हम 0 0 देंगे, फिर 0 1 1 0 1 1, तो QN आई थी हमारी नेक्स्ट स्टेट। फिर हमारी आई था 0 0 1 देने पर हमारे 0 आया था, जिसको हम कहते हैं रीसेट। और 1 0 देने पर हमारा 1 आया था, जिसको हम कहते हैं सेट। लेकिन 1 1 देने पर हमारा इनवैलिड आया था। इसको अब हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप से करेंगे, तब हमारी ये कंडीशन आएगी। अब ये कैसे आएगी आइए देखते हैं। J = 1 देने पर और K = 1 देने पर, J भी हमारा 1 है और K भी हमारा 1 है। क्लॉक हमारी ट्रिगर है, यानी कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ये क्लॉक हमारी कैसी होगी 0। तो यहाँ से हमारा 1 बन गया। अब इसको देखते हैं हम इसको कैसे लेंगे। तो एक बार हम इसको 0 मान लेंगे, 1 भी मानेंगे। अभी हमने इसको 0 माना है तो ये हमारा 1 होगा। पहले हमने इसको 0 मान लिया, यानी कि हमारा यहाँ से इनपुट जाएगा 1। तीनों हमारे इनपुट 1 1 है। 1 1 देने पर हमें नैंड गेट 0 देता है। अब यहाँ से हमारा इसका 0 था, यानी कि एक भी 0 आ जाए तो नैंड गेट आउटपुट में 1 देता। तो हमारा इसका इनपुट 0 है और इसका इनपुट 1 है। अब जब हमारा नैंड गेट में 0 आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि QM हमारा 1 आया है। और 1 यहाँ से देने पर 1 1 हमारा क्या आ जाएगा 0। एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री आ रही है,
क्यू एम बराबर हमारा 1 आया, क्यू एम बार हमारा 0 आया। यहाँ तक मास्टर का काम खत्म। अब जो एक्टिव होगा वो स्लेव होगा, यानी कि हम क्लॉक को रखेंगे 0। क्लॉक 0 रखने पर यहाँ से नॉट गेट की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोनों साइड, यानी कि क्लॉक हमारी ट्रिगर है स्लेव में। अब यहाँ से 1 1 गया और यहाँ से हमारा 1 था और इसका आउटपुट हमारा 0 था। अब यहाँ से 1 1 गया तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा और यहाँ से 1 0 गया तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। अब ये NAND गेट है, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना देगा, ये 1 देगा और 1 1 देने पर आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0। तो QN बराबर 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिली है, 1, और QN बार बराबर 1 देने पर नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिली है, 0, जो कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि QN बार मिल रहा है। ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है QN इज इक्वल्स टू 0 पर। अगर हम अब दोबारा देखें कि हमारा 0 मिल रहा है, 0 और 0 देने पर हमारी नेक्स्ट स्टेट फिर से क्या आएगी, 1, और ये वाला 1 देने पर 1 और 1 देने पर हमारी फिर से क्या आएगी, 0, यानी कि जब हम QN बराबर 0 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट हमारी आती चल जाएगी 1 1 1, और QN बार हमारा 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारी है 0 0। J बराबर 1 और K बराबर 1, J बराबर 1 और K बराबर 1 पर हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, 1 1 आ रही है, जो कि QN की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये हमारी थी N+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट। अब हम यहाँ देखते हैं QN बराबर 1 रखने पर, ये तो हमने 0 रख के देखी थी, अब 1 भी रख के देखेंगे सेटिस्फाई करती है या नहीं। QN बराबर 1 रखने पर तो QN बार हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। J बराबर हमारा 1 है, K भी हमारा 1 है, क्लॉक हमारी ट्रिगर है, 1 1 जा रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा 0 और यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा 1। अब 1 1 देने पर आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, NAND गेट का 0, और 0 देने पर आउटपुट पे हमें मिलता है 1 NAND गेट में। अब 1 0 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, यहाँ पर 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 0। चेक भी कर लेंगे, 0 0 देने पर 1 आएगा और 1 1 देने पर 0 आएगा। यहाँ से 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 0 था और 0 0 देने पर हमारा 1 आया है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी आ रही है। यहाँ मास्टर का काम खत्म, अब स्लेव एक्टिव हो जाएगा, यानी कि अब क्लॉक हमारी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमारी ट्रिगर हो जाएगी, यानी कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब हम इसको देखते हैं, हमारा इसका इनपुट 0 है और इसका इनपुट हमारा 1 है। 0 और 1 देने पर आउटपुट पे हमें 1 मिलता है और 1 1 देने पर आउटपुट पे हमें 0 मिलता है। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है और 1 1 देने पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। ये है हमारी नेक्स्ट स्टेट। QN बराबर 1 है, लेकिन ये हमारी उससे अगली स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट, और 0 0 देने पर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये है हमारी नेक्स्ट स्टेट। 0 हमारी QN बार थी, उससे अगली स्टेट क्या है हमारी, 1। एक बार और चेक करते हैं, ये वाला नेक्स्ट 1 देने पर 1 1 देने पर फिर से 0 आएगा और 0 0 देने पर फिर से 1 आएगा, यानी कि QN हमारा 1 है, तो उससे नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 0 आ रही है, और QN बार हमारा 0 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट 1 1 आ रही है, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। 1 देने पर 0 दे रहा है और 0 देने पर 1 दे रहा है, इसीलिए QN बार यहाँ पर चाहे आप QN बराबर 0 रखो चाहे 1 रखो, JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप सेटिस्फाई करता है कि J बराबर 1 और K बराबर 1 देने पर हमारी नेक्स्ट स्टेट QN+1 QN बार ही आएगी। ये हमारी है नीचे नेक्स्ट स्टेट का बार कॉम्प्लीमेंट्री QN+1 बार। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये 0 है तो 1 1 है तो 0, और ये QN बार है तो ये QN है। आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना भी करोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम करते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। एड ट्रिगर मेकिंग इट इरेजर टू यूज इट लार्जर सर्किट। ये एक लार्जर सर्किट है। प्रिवेंट टाइमिंग इशू, स्टेबल डाटा ट्रांसफ़र, एलिमिनेट रेस अराउंड कंडीशन। इसने रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करा था। टाइमिंग डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। आपको पता है कि जब हम मास्टर को एक्टिव रखते हैं तो JK फ्लिप फ्लॉप स्लेव हमारा इनएक्टिव होता है। अगर हमारा मास्टर एक्टिव है तो स्लेव हमारा इनएक्टिव होगा, यानी कि मास्टर को अगर हम 1 देते हैं तो ये पॉजिटिव माना जाता है, तो इसको हम नेगेटिव देते हैं। अब इसी से हमारी बनेगी, पॉजिटिव का मतलब है ऊपर को उठना, ये है हमारा पॉजिटिव,
जहाँ जहाँ हमारी ऊपर को उठेगी वो हमारा पॉजिटिव है। तो मास्टर को हम 1 दे रहे थे, तो यानी कि पॉजिटिव पर ये हमें 1 देगा। जहाँ जहाँ आपकी क्लॉक पॉजिटिव हो जाएगी वहाँ आपको मास्टर 1 देगा। यानी कि यहाँ पर आपकी क्लॉक ट्रिगर हो रही है, पॉजिटिव है तो यहाँ 1 देगा। फिर यहाँ पर ट्रिगर होगी यानी कि यहाँ तक आपकी 0 रहेगी। यहाँ ट्रिगर हो रही है तो इससे अगले ट्रिगर तक 1 देगा। फिर नीचे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रिगर तक, यहाँ पर आपका नेक्स्ट ट्रिगर है यानी कि यहाँ तक 0 देगा, क्योंकि यहाँ से बस पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ है, फिर यहाँ से पॉजिटिव ट्रिगर है, फिर ट्रिगर हो जाएगी और सीधी चली जाएगी। अब आपका जो QN है ये स्लेव का आउटपुट था, तो स्लेव का आउटपुट जब हमने मास्टर को क्लॉक प्रोवाइड की थी तो स्लेव पर हमारा नेगेटिव था। तो नेगेटिव का मतलब है इसमें नेगेटिव ट्रिगर होने पर ये हमें 1 देगा। नेगेटिव का मतलब है नीचे को, यानी कि यहाँ पर। ये है हमारा स्लेव के लिए टाइमिंग डायग्राम, यानी कि जब हमारा नेगेटिव ट्रिगर होगा तब हमें स्लेव 1 देगा। नेक्स्ट नेगेटिव ट्रिगर तक देगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव ट्रिगर तक 1 रहेगा। यहाँ से ट्रिगर हो गई, फिर 1 हो जाएगा, फिर वापस से 0 हो जाएगा और नेक्स्ट ट्रिगर पर फिर 1 हो गया। ये हमारी थी QN यानी कि स्लेव की टाइमिंग डायग्राम, और ये QM हमारी मास्टर की थी। मास्टर हमारा पॉजिटिव पर एक्टिव होता है, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ पहले हमारा पॉजिटिव हुआ तो क्लॉक ट्रिगर हो गई, फिर यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हो गया तो नेगेटिव पे 0 पर चला गया, फिर क्लॉक ट्रिगर हुई तो ऊपर चला गया। यानी कि पॉजिटिव पर ये देगा आउटपुट हमें, और QN पर यानी कि स्लेव जब एक्टिव होगा तब देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।